पहले इसको ज़रा रिकैप करेंगे और अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो काइंडली बता दीजिएगा। आई होप कि आप सब मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे अभी। विजिबल है? चलो सही है, गुड। और यहाँ पे कुछ पर्सनल है, इसको ओके जी। लास्ट हमने जो काम किया था, मेन जो हम उससे प्रीवियस क्लासेस में मोंगोडीबी का कनेक्शन, ठीक है, और कुछ राउट्स बनाए थे जिसमें हमने साइन अप का राउट बनाया, लॉगिन का राउट बनाया, और इन दो राउट्स के अंदर इसके जो एज केसेस हैं उनको हमने हैंडल किया। एक हमने मिडिलवेयर बनाया जो कि ऑथेंटिकेट करेगा टोकन आपका जो कब एक्सपायर हो रहा है। इसमें भी कुछ एज केसेस हैं लेकिन अभी के लिए इनफ, क्योंकि इसको और मजीद इसके एज केसेस को हैंडल कर सकते हैं। एट द एंड हमने फिर यूज़र प्रोफाइल का बनाया, और ये हम तब रिटर्न कर रहे थे जब हमारा यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका होगा, मतलब वैलिड है। तो अभी तक अपनी क्लासेस में हमने ये काम किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, हमेशा हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सा कि आपका जो है ना, हमेशा कोड क्लीन रहे। अब इस सेंस में हमारे एक ही फाइल है, उसमें हम कोड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो हमारा जो कोड है वो क्लीनलेस नहीं है, उसके अंदर वो मैक्सी होता जाएगा, उसमें और चीज़ें आती जाएंगी। तो बेहतर हुआ कि हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर वे में लेके चलें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना स्ट्रक्चर में रखने की, वो यही है कि मल्टीपल लोगों ने काम करना है, तो उसका एक स्टैंडर्ड हमने सेट करना है। उस स्टैंडर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। स्टैंडर्डाइज चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि एक इजी टू यूज़ और एक फ्लेक्सिबल सी चीज़ हो। तो आज अभी तक सबसे पहले जो हमारा आज की क्लास का काम है वो ये है कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट अभी तक काम किया इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आना है हमने, ठीक है। फिर इस पे फर्दर देखेंगे और चीज़ों को। तो इसी प्रोजेक्ट में रहते हुए अभी हमने, अब जो स्ट्रक्चर जो हमारा इसमें एक फॉलो होता है ना, जिसे हम मोस्ट कॉमनली जो एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं MVC, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। M फॉर होता है मॉडल, V फॉर होता है फ्यूज, और C फॉर होता है हमारा कंट्रोलर्स। अब इसी में राउट की बात करूं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो यूजर है, ये हमारा एक मॉडल था जिसे हमने ऑलरेडी एक अलग रखा मॉडल्स के अंदर, ये तो चलो यहाँ पे फॉलो किया। ये जो हमारे राउट्स है ना, ये जो फंक्शन बन रहा है ये वाला, ये भी अलहदा कहीं ना कहीं होना चाहिए था, क्या मतलब कहीं सेपरेट रखते हैं हम। आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, हम हर जगह पे एक मैसेज और रिस्पांस रिटर्न करवा रहे हैं, क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन बना लें जिसके अंदर अपने जस्ट हम पैरामीटर पास करेंगे, वो हमें रिटर्न करवाता रहेगा, बजाय कि हम बार बार यहाँ पे ये डिफाइन करते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही हमारे कंट्रोलर्स में मूव करते हैं कि फिर एक राउट है। अब राउट क्या है, जैसा कि यहाँ पे ये जो हमारा है ना ये पाथ, इसे हम राउट बोलेंगे। तो मतलब कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होनी चाहिए, पहले हमारा इंडेक्स की फाइल लोड हो, फिर इसमें हमारे राउट्स आए, राउट्स के अंदर से हम मिडिलवेयर से होते हुए कंट्रोलर में जा रहे हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड वे रहेगा, डन है। तो इसके लिए अपनी इस ऐप को अभी हम कन्वर्ट करेंगे MVC स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब MVC के लिए हमें पहले एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी करना है, सही है। तो इसके अंदर रहते हुए हम, ये हमारा जो पेरेंट या जिसे रूट डायरेक्टरी बोलेंगे, यहाँ पे हम कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप कंसिडर कर लो कि एक हमारा क्या है, कंट्रोलर्स करके हमने एक फोल्डर बना लिया। अब इसमें क्या आएगा, जो हमारा ओथ कंट्रोलर टाइप की चीजें होंगी ना, जैसे कि हमने नीचे यहाँ पे कुछ चाहे ये वाला बनाया था, तो कुछ इस तरह की चीजें हमारे कंट्रोलर में आ जाएंगी, जो कि अब इसी के साथ हमारे मॉडल जो हैं वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसमें और कोई मॉडल हम डेटाबेस में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाएंगे तो उसके लिए हम नया मॉडल जो भी बनाएंगे, जैसा कि ऑलरेडी हमारा एक बना हुआ है, तो वो हम सारे मॉडल यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो ये एक हमारा कंट्रोलर हो गया, एक हमारा मॉडल का हो गया। जो नेक्स्ट मिसिंग है इसमें वो हमारे पास क्या है, राउट्स का है। एक हम राउट राउट को भी सेपरेट करेंगे, ठीक है।
राउट जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी अभी, कि यहाँ पे हमारा जो हर एक एंड पॉइंट है वो एक राउट के साथ स्टार्ट हो रहा है जिसे हम उससे हिट कर रहे हैं। डन। तो वो हमारे राउट्स यहाँ पे डिफाइन होंगे। राउट के बाद हम एक लेके आएंगे मिडिल वेयर। ठीक है। मिडिल वेयर का होगा। अब मिडिल वेयर में क्या होगा? खैर ये भी अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस वाले फंक्शन को आप एज अ मिडिल वेयर कंसिडर करते हो या फिर कंट्रोलर में। कंट्रोलर खैर हमारा अलग बेहतर रहेगा, ये वाली चीज हमारी मिडिल वेयर में जानी चाहिए, क्योंकि ये हम कॉमनली हर एक में पास कर रहे होंगे, तो ये हमारा मिडिल वेयर के अंदर जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह के और स्टैंडर्ड, जैसा कि ये चेक करता है कि भाई यूजर हमारा ऑथेंटिक है कि नहीं, उसने कॉल करते हुए टोकन भेजा है कि नहीं, उसको हमने वेरीफाई किया। तो ये चीज़ें हमारी मिडिल वेयर्स के अंदर आ जाएंगी। अब इसी के साथ हम एक कन्फिग की फाइल, हमने ऑलरेडी कुछ काम उसका किया हुआ है, एक हम कन्फिग करेंगे। कन्फिगरेशन में अभी तक हमने क्या काम किया था? हमने मोंगोडीबी का यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट किया था। तो ये इस तरह की फाइल जो होंगी वो हमारी कहाँ पे जाएंगी? कन्फिग के अंदर जाएंगी। सही है। ओके जी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इंडेक्स की फाइल है, अगर इसको भी आप रखना चाहो तो आप इसको ले आओ व्यू के अंदर, या इसे हम व्यूज बोल लें, कोई और इसके सिमिलर हो सकती हैं फाइल्स। तो इस तरह की हमारी फाइल्स व्यू में आ जाएंगी। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन बनाएंगे, जैसा कि मैंने बात की थी आपसे यहाँ पे, कि हम एक कॉमन एरर रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन बना लेंगे। वो हमारे कहलाएंगे यूटिल्स, जो कि कॉमनली हम एक यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्स रिटर्न करवाने के लिए, एरर को हैंडल करने के लिए, या यूजर को रिस्पॉन्स दिखाने के लिए हमने कोई स्टैंडर्ड फंक्शन बना लिए, तो उनको हम यूटिल्स के अंदर रखेंगे। सही है। आपको मैं, आप अभी फ्रंट एंड करके आए हो, मैं सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ। यूटिल्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज कि आपके पास यूजर साइड पे एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के अंदर वो डेट, और आप बताते हो वो स्टार्ट और एंड डेट, आपने कहा कि ड्रॉप डाउन में दिस वीक, तो दिस वीक की जो स्टार्ट और एंड डेट है वो निकाल के खुद देगा। अब वो कॉमनली कहीं पूरी ऐप में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, बजाय कि आप वो कोड बार बार लिखो, आपने एक जगह एक स्टैंडर्ड फंक्शन बना लिया। तो इस तरह की चीजें होंगी, उन्हें हम यूटिल्स के अंदर रख रहे होंगे, जो कि ऑप्शनल है, बट ज्यादा बेहतर होगा कि अपने इस तरह की चीजों को भी आप क्या करो, यहाँ पे कंसिडर कर लो। तो एक हमारा जो यहाँ पे भी फंक्शन, सॉरी, इसके बाहर जो हमारा एक फोल्डर बनेगा वो यूटिल्स का होगा। ठीक है। सो यहाँ तक हमने अभी तक, ये हमारी फाइल स्ट्रक्चर है जिसमें काम करेंगे। एक ENV की फाइल है जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ENV की फाइल क्या होती है? इसे हम इन्वायरमेंट फाइल बोलते हैं। आपकी कुछ ऐसी चीजें जो आपने यूजर को एक्सपोज ही नहीं करनी है। ठीक है। ये वो चीजें हैं जिसे हम ना गिटहब पे भेजते हैं, और ना ही हम इसे ये किसी उस पे सर्वर पे जब डिप्लॉय करते हैं अलहदा से बताते हैं कि भाई ये हमारी कुछ इन्वायरमेंट फाइल्स हैं। अगर ये नहीं है तो हमारी ऐप नहीं चलेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी एक सीक्रेट की है जिसके थ्रू हम टोकन जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एक जो मोंगो डीबी का कनेक्शन है उसके लिए हमारा एक डीबी का पासवर्ड है। डन है। तो ये डीबी का पासवर्ड, अगर किसी के पास ये पासवर्ड नहीं है तो डीबी को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है? हमारे इस फाइल में हो रहा है, और हम वो इन्वायरमेंट फाइल से यहाँ पे गेट करके हम वो पास कर रहे हैं। मीन वहां पे जब तक ये ENV की फाइल हम खुद नहीं बनाएंगे तो यूजर इसको भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक सिक्योरिटी पर्पज आप ENV की फाइल जनरेट करते हो। सही है। सो बाहर आप क्या करोगे? एक app.js की फाइल बना लोगे, उसमें आप चीजों को रख सकते हो। तो चलो, अभी हमने, ये तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अभी यहाँ पे रहते हुए ये जो हम इंडेक्स को मूव कर यहाँ से कर देंगे, फिलहाल मैं बाहर ही एक app.js की फाइल बना देता हूँ। ये फोल्डर बना दिया इसने, हमें फोल्डर नहीं, फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। इसे उड़ाते हैं यहाँ से। अगेन यहाँ पे app.js। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम स्क्रैच से सारी चीज़ों को लेके आएंगे। ओके जी। अब इसमें आना क्या चाहिए? सबसे पहले आप ये इंडेक्स की कुछ चीज़ें जो कि हम अब पूरे जो स्ट्रक्चर का इंडेक्स का कोड है ना, ये हमने बेसिकली इधर उधर करना है। सबसे पहले टॉप से हम स्टार्ट करेंगे, इसको डीस्ट्रक्चर करना है इस पूरी फाइल को। हमारी एक ENV की फाइल है, उसके अंदर से कुछ चीजें हैं जो कि प्रोसेस करके आप यकीनन यहाँ पे यूज कर रहे हो। ये रही, जैसा कि जेडबिलिटी टोकन जो क्यूरी है ना, ये आप यहाँ पे कर रहे हो। तो इसको आपने कन्फिशन की हुई है टॉप पे, तो आपको ये फाइल चाहिए ना ना। ये यहाँ से आप कट करके अपनी एप की फाइल में ले आओ।
यहाँ इसके बाद आप इंडेक्स डॉट जेएस से यहाँ पे एक एक्सप्रेस जिसके साथ एपीएस बनाओगे, मतलब होम पॉइंट है, तो हमारा ये एक्सप्रेस का यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे ही हमारा जो ये कनेक्ट करके हमारी डीपी है ना, ये भी यहाँ से निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसे यहाँ से कट करते हैं, इसे हमने कट किया और ऐप डॉट जेएस में यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। ओके जी, ये दो चीजें आ गई। तो इस फाइल से हमारा क्या आएगा, एक कनेक्शन हमारा जो मिलेगा हमें, उससे हम यहाँ पे कमेंट के साथ इस कोड को रीडल बनाने के लिए कनेक्ट डीबी या आप डेटाबेस लिख लो, डेटाबेस, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो आप कॉल कर लो, कनेक्ट डीबी, ये कॉल कर लिया। तो यहाँ इस लाइन हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ये आ गया। और बाकी इस लाइन को भी यहाँ से भी निकाल दो, इसे साथ साथ निकालते चलते हैं। ओके जी, अब आगे यहाँ पे शायद और कुछ अब चीजें नहीं चाहिए। जो मेन चीज है हमारी, उसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन, इसमें हम जेसन को कर रहे हैं, ये भी हमारी यहाँ से निकल के ऐप डॉट जेएस में आएगी। तो इसको भी यहाँ पे ले आओ, टेबल के कमेंट नहीं कर रहे, इसको यहाँ पहले पेस्ट करो। अब एक फाइल की लाइन क्या करती है, जैसा कि लास्ट में किया है, एक मिडिलवेयर है जो कि हमें एक्सप्रेस दे रहा है, ये पार्स करता है। पार्स का आपने फ्रंट एंड पे यूज किया हुआ है, मतलब आपके पास एक जेसन आती है, वो स्ट्रिंगीफाई होती है, ठीक है। उस स्ट्रिंगीफाई को दोबारा आप जेसन में कन्वर्ट करने के लिए पार्स यूज करते हैं। तो जो ये लाइन है यहाँ पे पार्सिंग का काम कर रही है। आपने लोकल प्रोजेक्ट कोई चीज सेट करवाई तो क्या करते हो, उसको स्ट्रिंगीफाई करके सेट करवाते हो। जब आप उसे गेट करते हो, दोबारा उसे पार्स करके जेसन में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है, तो उसको दोबारा तो यही जो यहाँ पे ये लाइन है, सिंपल, ये एक मिडल वेयर है जो कि आपको एक्सप्रेस दे रहा है, इसे आप यहाँ कह सकते हो मिडल वेयर। और ये क्या कर रहा है, पार्स करता है हमारा, पार्सिंग काम किसको, जेसन की फाइल, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे चाहिए, आई थिंक सो। यहाँ पे अब एक और चीज हमारी जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे जो हमें लेके आनी है यहाँ से, वो हमारा ये कनेक्शन, जहाँ पे हम अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ से हमारी ये पूरी की पूरी ऐप लिसन है। तो इसे भी यहाँ से कट करते हैं और ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे ला के कुछ इस तरह से आप पेस्ट कर दो। डन हो गया। ओके जी, अब आगे क्या है, अब यहाँ पे रहते हुए अपने इंडेक्स के अंदर हमने राउट्स को लेके आना है। अब राउट्स का हमारा एक अलहदा से क्या बनेगा, यहाँ पे कनेक्शन बनेगा, बट उससे पहले हमारा जो डीबी का है ये हमने सेपरेट रखा हुआ है। तो इसको कन्फिग के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे इसका पाथ भी चेंज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करके यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, सिंपल ये कन्फिग। तो ऑलवेज यस, तो उसने खुद ही पास यहाँ पे वीएस कोड ने अपडेट करते, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो डीबी का फोल्डर है ये एम्प्टी पड़ा है, इसकी जरूरत कोई नहीं है, इसको उठा दो यहाँ से। ओके जी, यहाँ तक आ चुके हैं। अब इससे आगे, मतलब यहाँ तक हमारी जो ऐप का है एपीआईज नहीं चलेंगी, जस्ट एपीआईज नहीं चलेंगी, हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन क्रिएट होना चाहिए और हमारा एक सर्वर बिल्ट होना चाहिए। तो यहाँ तक अगर आप इस ऐप डॉट जेएस को रन करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके इस फाइल में जो कि बेसिक स्क्रैच से हम एक बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं ना, एक मोंगोडीबी का कनेक्शन क्रिएट करना और सर्वर चलाना, तो वो काम यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रहते हुए अभी इसके बैकटिक के साथ आप ओपन कर लो यहाँ पे। ओके, आप एक जेएस की फाइल, जो बाकी सब ज्वाइन किया उनके लिए, कि आप एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को जब रन करते हो, तो आप ब्राउजर के अंदर टर्मिनल में, तो आप लिखते हो वहां पे नोड डॉट, और जैसा कि इंडेक्स डॉट जेएस, या फिर आप चलाते हो ऐप डॉट जेएस। तो इसने क्या किया, मेरी इस ऐप डॉट जेएस की फाइल को यहाँ पे रन कर दिया। अब यहाँ पे जो चीज है, लेकिन अब मैं जब भी कुछ चेंज करूंगा ना, बार बार मुझे सर्वर यहाँ पे चलाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, और इसका इसको भी देखेंगे, और ये बाकी चीज़ों को कर लें, क्योंकि मैंने विंडो नहीं की है इसके, शायद वो नोड का थोड़ा बहुत इशू है मे बी, तो करेंगे सेट अभी। सो ये इसी चीज को बचने के लिए, जस्ट लाइक आपका एक रिएक्ट का सर्वर क्रिएट होता है ना, वो खुद जब भी आप चेंज करते हो चीजों को खुद डिटेक्ट करता है और अगेन सर्वर चला देता है, जो कि आपको यहाँ पे कंपाइलर दिखता है, कंटिन्यूसली कंपाइल होती चीजें नजर आती हैं। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था
नोड मोन, ठीक है, जिसे हम ऐप डॉट जीएस करके यहाँ पे रन कर रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई नोड मोन मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। ये एक एरर कब आता है, जब चीज़ आपके पास इंस्टॉल ना हो। सो मेरे इस सिस्टम में नोडमोन इंस्टॉल नहीं है, तो अभी क्या करते हैं, हम नोडमोन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे रहते हुए हम नोडमोन पे चलते हैं। नोडमोन npm, ओके जी। यहाँ पे हमें उसका npm का पैकेज मिल जाएगा, यही मिल रहा है यहाँ पे, होपफुली यही होगा। इसे ओपन कर लेते हैं। ओके जी। सो यहाँ पे हमारे पास एक नोडमोन का ये एक पैकेज है जो कि यूज़ होता है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो कंटिन्यूअसली लिसन करता रहे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन है जिस पे क्या है कि नोडमोन इज अ टूल दैट हेल्प डेवलप node.js बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कमांड है। अब एक कमांड यहाँ पे है जिसमें npm i का नोडमोन लिखा हुआ है, एक कमांड यहाँ पे इसमें npm ये इंस्टॉल मतलब आई है और -g लिखा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये आपका स्पेसिफिक फ़ोल्डर या पैकेज के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना एक पैकेज को, फिर आप ये वाली रन कर दो कमांड, सिर्फ सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए रहेगी ये नोडमोन। बट मैंने कल को भी कोई बैकएंड की ऐप क्रिएट करनी है तो क्या उसके लिए दोबारा नोडमोन इंस्टॉल करूंगा? तो मतलब मुझे ग्लोबली चाहिए। तो ग्लोबली जब कोई चीज़ चाहिए फिर आप -g लगाते हैं जो पूरे सिस्टम में आपको फिर एक्सेसिबल होगी। तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर लो। ये और कमांड है, अगर आप उसकी जस्ट डिपेंडेंसीज के लिए ऐड करना चाह रहे हैं ना उस एक प्रोजेक्ट की, बस उसी में रिक्वायर्ड है, तो फिर भी आप ये यूज कर सकते हो, जो कि उसके सिर्फ डिपेंडेंसीज में जाके सेव करता है, और जो कि आपके डेवलपमेंट में जो चाहिए होती है तो वो उस पैकेज और सिस्टम सिर्फ उसी में ऐड करेगा, बाकी नहीं। तो खैर हमें अभी ग्लोबली करना है, तो मैंने कमांड यहाँ से कॉपी कर ली है। इसको मैं कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आता हूँ और ये यहाँ पे npm-g कर दूंगा, तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर देगा, सिंपल। और इंस्टॉलेशन वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल कर रहा है इसको। इंस्टॉल हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, आप CMD में आओगे। CMD में आके आप यहाँ पे रन करोगे नोड, होपफुली यही होगा, -v। तो मुझे अगर इंस्टॉल्ड हो गया है तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो मुझे दिखा रहा है कि भाई अब ये इंस्टॉल्ड है। तो अब यहाँ पे सम टाइम होता है कि जब इंस्टॉल करते हैं ना, हमें सर्वर अपना सिस्टम जो है ना वो रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी केस में। कुछ जब एसक्यूएल पे काम कर रहे हो या कुछ इस तरह कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं, या फिर हम ENV की फाइल वगैरह चेंज करते हैं, कुछ सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको कर लेता है डिटेक्ट, सम टाइम नहीं होता। तो इस तरह जब कोई चीज़ को हैंडल कर रहे हो तो हमेशा आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, आपने पाथ को फॉलो कर लिया है, तो सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लो बस। तो अभी हम नोडमोन की हेल्प से दोबारा सर्वर अपना यहाँ पे app.js करके फाइल स्टार्ट करते हैं। मुझे अगेन वही चीज़ कह रहा है कि भाई नोडमोन app.js इज नॉट, मतलब अभी कुछ और शायद है। Can't be load because running script is disabled on the system. Okay. To see about execution at, आई थिंक सो ये इसके पाथ वगैरह में एडजस्ट करवाएगा, मुझे लग रहा है। और जिसकी वजह से यहाँ पे उसका पाथ जो है ना एनवायरनमेंट का, वो चेंज होने वाला है। खैर अभी बाकी कन्वर्ट करते हैं, सर्वर चलाने की बात तो बाद में आएगी, पहले जो काम स्टार्ट किया था चलो रन कर लेंगे इसको। इन्वायरमेंट वेरिएबल भी अपडेट कर लेंगे। ओके जी। तो यहाँ तक हमारा जो है ना, अब इसमें जो कुछ चीज़ें और हैं। अब हमारी जब से पहले सबसे पहले ये app.js की फाइल जो है वो लोड होगी। अब इसके अंदर हमने बनाना है एक राउट का, मतलब राउट्स कैसे डिफाइन होंगे, ये तो सब कर लिया। अब हम यहाँ पे एक राउट करके फोल्डर बनाएंगे पहले तो। इस लाइन पे MongoDB का कनेक्शन क्रिएट होगा, और इससे पहले हमारा जो extract.json है, राउट से पहले ये ऊपर होना चाहिए डिफाइन, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका डाटा आएगा सबसे पहले वो जेसन में पार्स होना चाहिए, फिर वो राउट के पास जाए। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे हमने एक चीज मिस किया है कि अब जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस के लिए हमें ऐप की हेल्प चाहिए। ये ऐप जो यहाँ पे हमने यूज किया वो हमें यहाँ से एक लाइन हम मिस करके आए हैं, वही हमें जस्ट यहाँ से कॉपी करनी है, और वो ये वाली लाइन है। तो इसे भी कॉपी कर लो या कट ही कर लो, इट्स अप टू यू। और app.js में आ जाओ, यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर लो।
ये यहाँ पे एक्सप्रेस क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसको हमने यहाँ पे कॉल करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, उसकी हेल्प से उसके चीज़ों को कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि लिसन करने के लिए, सर्वर बनाने के लिए इसको यूज़ किया। ऐसे यहाँ पे राउट के लिए भी हम उसको यूज़ करेंगे। सो अभी क्या करेंगे, ऐप और डॉट, हमारा जो आएगा डॉट यूज़। अब इसमें क्या करना है, हमने राउट डिफाइन करना है। तो राउट हमारा स्ट्रिंग में होगा। जैसा कि लेट्स सपोज के अभी हम जो है ना, सबसे पहले जो बनाई थी एपीआईज वो थी किसकी, साइन अप की, जिसमें क्रिएट कर रहे थे, लॉगिन कर रहे थे। अब ये किससे रेलेवेंट है, ये ओथ से रेलेवेंट है। तो हमारा जो यहाँ पे राउट बनेगा, बनाएंगे ओथ। ठीक है। इसके बाद हमारे ओथ के जो राउट्स हैं वो हिट होंगे। ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे इससे आगे हमारे जो ओथ के राउट्स हैं वो हिट होंगे। तो अब क्या करना है, हमने इसको यहाँ से मूव करवाना है। खैर, ओथ के राउट्स अभी डिफाइन नहीं किए हमने, वो फंक्शंस लेके जाएंगे। तो वन बाय वन लेके चलते हैं। और तो यहाँ पे हमारे राउट्स आ जाएंगे। अब इससे पहले हमारी कुछ और चीज़ें हैं, उनको भी पहले यहाँ से मूव करवा दें, जिन्हें हम इजीली करवा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ से करूँगा मैं, कट करने वाला हूँ। कट करके ये हमारा क्या है, एक मिडिल वेयर है। तो इसे हमें कहाँ पे लेके जाएंगे, मिडिल वेयर में। तो इस मिडिल वेयर के अंदर रहते हुए मैं एक फाइल बनाता हूँ। और ये किसको वैलिडेट कर रहा है, ओथ को, मतलब यूजर की ऑथेंटिकेशन कर रहा है। तो आप यहाँ पे ऑथ मिडल वेयर करके आप एक फाइल बना लो। इट्स अप टू यू। मिडिल वेयर है, स्पेलिंग डबल डी आएगा। मिडिल वेयर डॉट, यहाँ पे जेएस करके हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना ये मिडिल वेयर ले आए। अब यहाँ पे क्या है, प्रोसेस डॉट env, इसमें जरूरत नहीं है, ये हमारा होम पेज भी आ रहा है और वहां से यहाँ पे हमें मिल जाएगा होपफुली। तो हमें जरूरत नहीं रहेगी, और कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो कि यहाँ से हम लेके आए। ठीक है। अब एक चीज है, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट पता है। अब इस चीज को यूज करने के लिए मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट होना चाहिए। हाँ, एक चीज नजर आ गई है मुझे, यहाँ पे JWT यूज कर रहे हैं, और JWT क्या था, हमारा एक पैकेज था। तो इंडेक्स डॉट जेएस में जाओ, टॉप पे रहते हुए ये हमारा JWT, ये राउट, ये यहाँ से आप कट कर लो। कट करके ऐप डॉट जेएस में, सॉरी, अपने इस ऑथ मिडलवेयर में। इससे होगा क्या कि हमारा जो पैकेज जिसके अंदर हमें चाहिए ना, तो वहां पे हम मूव करवा देंगे। ये इंपोर्ट आ गया। अब इस मिडलवेयर को कहीं और पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता था, जैसा कि रिएक्ट में करके आए थे। यहाँ पे थोड़ा सा वे चेंज है। तो मुझे अगर इसको कहीं और भेजना है ना, जैसा कि एक्सपोर्ट लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, मॉड्यूल की हेल्प लेनी होगी। और इसके अंदर एक्सपोर्ट करके यहाँ पे मैं उसका नेम बता दूंगा, जैसा कि जो हमारा ये ऑथेंटिकेट टोकन जो है ना, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये जो है, मैं किसी भी फाइल में जाके अब इसे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इस वाला का हमारा जो है ना, मतलब इसका काम हमारा कंप्लीट है। अभी आगे चलते हैं। अब हमारे हैं कंट्रोलर्स, जो कि मेन चीज थी हमारी। सही है। अब कंट्रोलर्स क्या है, कंट्रोलर्स में हमने क्या डिफाइन किया था, जैसा कि हमारे जो फंक्शंस थे, वो सारे के सारे फंक्शंस कौन से, इंडेक्स डॉट जेएस में आओ, यहाँ पे आपका एक फंक्शन है, जैसा कि ये वाला जो फंक्शन बनाया हुआ है, ये जो आपने असिंग के बाद से भेजा है ना, ये फंक्शन। तो इन सबको हमें करेंगे, अभी यहाँ पे लेके आएंगे। सिंपल। तो ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे कंट्रोलर्स होने वाले हैं। तो लॉग इन का होगा, क्रिएट का होगा। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम, एक में क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि ये हमारा है। तो इसके लिए करोगे आप यहाँ से, ये ए टू जी आपका कर लो, कट कर लो। सिंपल। कहाँ तक जा रहा है, आई थिंक सो ये यहाँ तक है। ठीक है। इससे हमने यहाँ पे कट किया, इसको फिलहाल आप कमेंट करो एक दफा, और कंट्रोलर में आ जाओ। सो कंट्रोलर में रहते हुए आप यहाँ पे एक नई फाइल बनाओ। ये ओथ से रेलेवेंट है, तो उसका नाम वैसे ही रखो, ओथ। बाकी सबके साइड पे आवाज सही आ रही है, साथ, सवेर, सवेर शायद है ही नहीं। बाकी साइड क्लियर है, अली अपना नेटवर्क देखिएगा। अब हमारा ये क्या था कि रजिस्टर का राउट था। तो हम एक रजिस्टर करके यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है। और जिसमें हम ये फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कुछ चीजें मिसिंग है फंक्शन के अंदर। ओके, ये लॉगिन का भी ले आए साथ ही, वहां से हम कट करो यहाँ से, सिंपल वही चीज लेके आनी, क्योंकि इजीली यहाँ पे हमने ज्यादा कॉपी कर लिया, हमें सिर्फ उतना ही कॉपी करना था, क्योंकि रजिस्टर का जो राउट है
और वो यहाँ पे आके एंड हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये लेके आ गए। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बन गया, ये सिंपल मैंने एक फंक्शन ही बनाया है। ठीक है, एक एरो फंक्शन है जिसमें हम वो फंक्शन यहाँ पे ले आए हैं। अब इसमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड है हमें, जैसा कि इसमें हम एक बाइक्रिप्ट जो है ना हमारा, उसे यूज कर रहे थे एक पासवर्ड को हैश करने के लिए, तो हमें वो पैकेज चाहिए। और इसमें आई थिंक तो हमारा एक JWT भी यूज हो रहा है। JWT यहाँ पे है कि नहीं, अभी तो नहीं है, खैर बस सही है, यही है। अगर जैसे कोई चाहिए होगा ले आएंगे उसको भी यहाँ से। तो हमें ये बैकअप का जो हमारा मॉड्यूल है यहाँ से हमें कट करना है, इसे कट करो, कट करके अपने इस ऑथ कंट्रोलर में ले आओ। ये बैकएंड टोटली व्यू से रिलेटेड तो है नहीं, लॉजिकल है। स्ट्रक्चर हमने पहले क्योंकि चेंज किया था, फॉलो करना पड़ रहा है हमें। ओके जी, एक यहाँ पे यूजर का मॉडल है तो इसको भी लेके आएंगे। तो कॉस्ट यूजर, अभी यूजर आएगा कहाँ से हमारा? अब यहाँ पे हम एक रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर क्या करेंगे, उसका जो पाथ है वो पास कर देंगे। और ये हमारा पड़ा है, ये क्या है, हमारा मॉडल है। मॉडल के लिए हम हमेशा कैपिटल मतलब जो है ना पास्कल नेमिंग कन्वेंशन वो यूज करेंगे, ताकि पता रहे कि भाई ये हमारा मॉडल के लिए नेमिंग कन्वेंशन यूज की थी, तो इसीलिए मैंने इसको मॉडल जज कर लिया। तो ये हमने मॉडल के फोल्डर में जाना है और वहां से ये मॉडल उठा लेना है, सिंपल। ये मॉडल यहाँ पे आ गया। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मतलब एक आ जाएगा। अब इसी के साथ हमारा एक अगला जो राउट है वो था लॉगिन का। तो लॉगिन का भी यहाँ पे आना चाहिए, सही है। सो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में आओ, यहाँ पे आके ये जो आपका फंक्शन है ये भी आप कॉपी कर लो, और इसमें हमें JWT की यूज पड़ जाएगी। इसे हम यहाँ से कट करते हैं, इनको यहाँ पे कमेंट कर दो जिनकी अभी जरूरत नहीं है। सो ओथ कंट्रोल में दोबारा है, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया कॉस्ट, जिसे हम नाम देंगे लॉगिन का। यहाँ पे रहते हुए वो आप पेस्ट कर दो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, JWT यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो JWT जो हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, इसे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसे अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया है। सो वो आपने शायद किसी और में DB में किया था JWT को इंपोर्ट, या फिर है, कोई मसला नहीं, दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। कॉस्ट JWT और इक्वल हमारा क्या है, रिक्वायर, सर उसका नाम ही आएगा, तो इसीलिए। तो यहाँ पे रहते हुए JWT होता है जेसन वेब टोकन, तो उसका नाम जो प्रॉपर है ना वो हमें यहाँ डिफाइन करना है, जेसन वेब टोकन। ठीक है, मेक श्योर हो कि यही नेम है, इसी नाम से हमारा जो पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ है तो वही यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। तो ये हमारा वेरिएबल था जस्ट लाइक का, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया डिफाइन। ओके जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक आई थिंक हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमारा राउट है, ऐसे हमारा जो प्रोफाइल का राउट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोफाइल वाले राउट को बाद में ले आएंगे, या कर ही रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे उठा के ले आओ, तो मसला नहीं है। तो इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक राउट है, ठीक है, ये वाला। तो इसका भी यहाँ से कॉपी कर लो, जिसे हम यहाँ से कट करके अपने इसे यहाँ पे कमेंट भी कर दो कंट्रोलर और इसी फाइल में। अब देखो जो ओथ के रेलिवेंट थे ना वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अभी मैं फिलहाल मैं इसको आगे कंट्रोलर यूज कर आगे डिफाइन करेंगे तो उसमें मूव कर देंगे, फिलहाल मेरे ख्याल में इसको यहीं पे रहने दो। अब इस फंक्शन में हम यूजर की प्रोफाइल डिटेल्स क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। तो हम इसका हमने क्या बना लिया कि यहाँ पे फंक्शन बना लिया गेट यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो फंक्शन ले आए। अब ये जो फंक्शंस बनाए हमने यहाँ पे रजिस्टर का, लॉगिन का और गेट यूजर प्रोफाइल का, अब जो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन है ये भी तो हमें अब कहीं और फाइल में यूज करना है ना, तो इसलिए हमें इसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स करते हैं, बजाय कि लाइन बाय लाइन करें हम एक दफा में सारे कर देते हैं। एक हमारा क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, लॉगिन, कंसोल लॉग नहीं है भाई साहब, यहाँ पे ये लॉगिन, और ऐसे ही हमारे पास गेट
यूजर प्रोफाइल का। तो ये हमारे सारे फंक्शन यहां से हमने पास कर दिया। अब चलते हैं, अभी इनका फ्लो बनाएंगे। अभी इतना फ्लो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, बस कोड उठा के कॉपीज किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा राउट्स। अब राउट्स के अंदर ऐसे ही हम एक फोल्डर बना लेते हैं जो कि क्या होगा, ओथ राउट्स डॉट जेएस की ये फाइल है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या करने हैं, हमने वो सारे के सारे राउट्स बनाने हैं अपने, है ना। तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे राउट्स बनाने के लिए एक्सप्रेस रिक्वायर्ड होगा, तो मैं उसको भी यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ, रिक्वायर, और यहाँ पे कॉल करेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और इसके लिए आपने राउट्स बनाने हैं, तो आपको कॉन्स्ट करके जो है ना राउटर इक्वल, इस एक्सप्रेस से हम एक नया फंक्शन इस दफा आज करेंगे जो कि पहले यूज नहीं किया, जो कि राउट बनाने के लिए यूज करते हो। हमने अभी तक यूज का यूज किया था, ठीक है ना, एक्सप्रेस का अभी हमने यूज कर लिया। अब एक्सप्रेस के साथ हमें राउट्स भी हमें एक देता है। अब राउट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एक राउट होगा ना, अब यहाँ पे बताएंगे गेट की है, पोस्ट है, डिलीट है, ठीक है, पैच है। तो ये जहाँ बताना है हमने। तो हमने डिफाइन क्या किया था इंडेक्स डॉट जेएस में, आपको याद होगा, मैं इसलिए यहाँ पे डिलीट नहीं किया, हमने पोस्ट का बनाया था जब यूजर रजिस्टर कर रहा है। ठीक है, सो रजिस्टर करने के लिए हमने रजिस्टर के लिए क्या था, पोस्ट। तो यहाँ पे हम राउट जो बनाते हैं डॉट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपना भी स्ट्रिंग में एंड पॉइंट अब यहाँ पे दिया करेंगे हम। जैसे हमारा क्या था, रजिस्टर था, तो रजिस्टर क्या कर लो आप यहाँ पे डिफाइन कर लो। अभी थोड़ा सा चेंज होगा। अब रजिस्टर के लिए हमारा जो एक अलग फंक्शन बना के आए हैं हम, वो कहाँ बनाया, ओथ कंट्रोलर में ये फंक्शन। तो ये फंक्शन मुझे चाहिए अब, और वो कॉल क्या करवाना है, मैंने यहाँ पे करवाना है। तो मुझे यहाँ पे उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं कॉन्ट करता हूँ और डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ एक फाइल से, सिंपल। ये मैंने यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लिया, और रिक्वायर इस फाइल से आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वो, मैं स्ट्रिंग में कहता हूँ कि भाई जाना कहाँ पे, आपने कंट्रोलर्स के अंदर जाना है। ये आपके कंट्रोलर्स हैं, और कंट्रोलर्स के अंदर क्या है, आपको ओथ कंट्रोलर मिल रहा होगा, सिंपल। तो ये हमारी फाइल। अब इसमें से क्या चाहिए, मुझे रजिस्टर का चाहिए। तो रजिस्टर मैंने यहाँ से पकड़ लिया, जो कि मैंने यहाँ से ऑलरेडी क्या किया था, एक्सपोर्ट कर दिया था। तो राउट्स में आए, यहाँ से मैंने रजिस्टर को पकड़ा और यहाँ पे कॉल करवा दिया। अभी फ्लो कंप्लीट हुआ। अब होगा क्या, अब यहाँ पे हम हमारी ऐप स्टार्ट होगी यहाँ से, ऐप डॉट जेएस में आएंगे। मैंने ओथ के अंदर अभी वो राउट भी देना है। राउट्स कौन सा, जो कि हम अभी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ओथ राउट की फाइल जो कि हमने बनाई है ये वाली, तो वो यहाँ पे कॉल करवाएंगे। सबसे पहले उसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट ओथ राउट्स करके बना लो। ओ भाई, राउट्स इक्वल, यहाँ पे इंपोर्ट का तो होता नहीं है, आपको ये कॉल करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे उसका पाथ लेके आओ, राउट्स में जाना है, ये राउट्स हैं, और इसके अंदर ऑथ राउट करके फाइल बनी है, सिंपल। ये यहाँ पे क्या करो आप, कॉल। अब आपको फ्लो क्लियर होगा यहाँ पे। ऐप डॉट जेएस हमारी एंट्री फाइल है, एंट्री फाइल में आएगा। अब यूजर ने हिट किया उसको, ओथ का राउट, तो ओथ है तो ओथ के इस फंक्शन में जाएगा जो कि इंपोर्ट हो रहा है हमारे ओथ राउट्स के अंदर से। मतलब इससे स्विच कर देगा, आप राइट क्लिक करें और वो कहाँ पे आ गया, ओथ राउट के उस फोल्डर में आ गया। अब अगेन इसके अंदर क्या है, हमारे वो एंड पॉइंट्स है। अब ओथ के आगे क्या इसने लिखा था, वो एंड पॉइंट यहाँ पे जज करेगा। रजिस्टर है तो रजिस्टर का कॉल हो जाएगा, जो कि हम डिफाइन कर चुके हैं। तो ये अब क्या है, हमारी कंट्रोलर फ्लोज और मिडलवेयर्स हैं और राउट्स हैं, वो सारे सारे सेपरेट हैं। अब कोड हमारा मैसी नहीं होगा। अब इस ऐप को आप चाहे स्केलेबल बनाते चले जाओ, तो आपके लिए उतनी क्या होगी, आसानी होगी। खैर, अभी हम जो डिफाइन कर रहे थे वो अपने राउट्स जो है ना वो डिफाइन कर रहे थे, सिंपल। सो राउट्स की फाइल में आते हैं। इस राउट के अंदर हमने ऑथ का कॉल करवा लिया। ऐसे ही अब जो हमारा नेक्स्ट बनेगा, नाम भी दे दो, चाहे कमेंट देते जाओगे, अच्छा होगा। रजिस्टर यूजर, यहाँ पे कमेंट देते हैं। अब ये करेगा, एक लॉगिन का था, लॉगिन राउट कह लो इसको आप, राउट कह लो।
तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो भी हमारे पास पोस्ट की कॉल थी, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आओ। अब लॉगिन के लिए क्या था, आपने जो एंड पर बताना है खुद बताना होगा, ये लॉगिन करके बना रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे वो फंक्शन डिस्ट्रक्चर कर लेना अपना सिंपल लॉगिन, और लॉगिन यहाँ पे पास करवा दो। ये फंक्शन सब अलग बने हुए हैं, एक फाइल एक में है कंट्रोलर के अंदर, ये अलग अलग बने हुए हैं। जिसको यूजर हिट करेगा वही कॉल होगा, ऐसा नहीं पूरी फाइल कॉल हो जाएगी, नहीं, जिसको हिट करेगा वही कॉल होगा हमारा, वो बाकी फंक्शंस कॉल नहीं होंगे। तो यहाँ पे रहते, एक तो ये हमारा राउट था। एक जो लास्ट हमारा था वो कौन सा था, वो था हाँ यूजर प्रोफाइल वाला। तो यहाँ मैं कमेंट देता हूँ यूजर प्रोफाइल राउट, स्क्रीन मेरे पास शो, अच्छा बाकी सबके पास स्क्रीन मेरी विजिबल है, नेटवर्क का लैग ना हो। राउटर साथ बाकी सबको दिखाई दे रही है, सुमित अपना नेटवर्क चेक करो जरा। सुमित अपने जरा नेटवर्क आप रीज्वाइन कर लो चाहे। अच्छा यहाँ पे हमें एक एंड पॉइंट देना है यूजर प्रोफाइल करके, ये थोड़ा लेंथी है, अभी स्टार्ट में चीजें थोड़ी सी मेसी हो सकती हैं। अब आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो बनाया था उसमें यूजर के लिए एक मिडिलवेयर ही पकड़ा था, ठीक है, और मिडिलवेयर के साथ क्या था, वो भी हमें यहाँ पे ऐसे ही पास करना है, जो कि क्या था, ओथ टोकन करके था। सही है, ओ टोकन यहाँ पे इसने पकड़ तो लिया, ठीक है, यहाँ पे लेके आया और वो यहाँ पे पास कर दिया आपने। और दूसरी क्या थी हमारे पास, गेट यूजर वाली वो फंक्शन था, अगर आप यहाँ पे नाम लिखोगे ना तो वो खुद, अगर आपने एक्सपोर्ट किया हो तो खुद पकड़ लेगा, डिफाइन की जरूरत नहीं है, उसने उसी राउट में ऐड भी कर दिया। तो ये हमारे राउट से, अब इन राउट्स को यूज करने के लिए हमें यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना होगा, सिंपल इस वेरिएबल को इसके अंदर एम्बेड करना है। ये हो क्या है, आप क्या करते हो, लेट नेम इक्वल क्या है, यहाँ पे आपने एक नाम दे दिया, बाद में करते हो आप नेम इक्वल यहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट लाइक आप एक ही वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो, तो सेम वैसे ये वही चीज बन रही है। ये राउट राउट के अंदर चीजों को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट में आप काम करेंगे। अब इसे आपने यूज भी करना होगा तो मॉड्यूल पर क्या आप यहाँ से कर दो, एक्सपोर्ट कर दो इसको, सिंपल, ज्यादा नहीं है, एक ही फाइल है, तो एक्सपोर्ट करके आप सिंपल, बजाय कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, आप राउटर यहाँ पे लगा दो, डन। तो ये हमारा राउट यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। आगे आपकी ईएनवी की फाइल है, ईएनवी की फाइल आपने ऑलरेडी यहाँ पे सेट की हुई है। तो ये हमारे पास जो सारी सारी चीजें हैं, अब इन्हें हम एक दफा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ये सारी चीजें सही हैं, या कुछ चेंज की जरूरत तो नहीं है हमें यहाँ पे। अब हमारे पास सबसे पहले app.js की फाइल, app.js की फाइल के अंदर जो हमने काम किया यहाँ पे, ओथ राउट्स हमने पकड़े, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो कन्फिग है वो उसकी फाइल है, एक्सप्रेस की फाइल है, और मोंगोडीबी की फाइल यहाँ पे हमारे पास आ रही है। सही है, तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे लैंड हो गई है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हम एक मिडिल में उसके जेसन को पास कर रहे हैं, और इसके बाद हमारा यहाँ पे राउट हिट हो रहा है। लेट्स सपोज अब कल को मैं राउट्स बनाऊंगा, मेरा नया राउट बनेगा ऐप, जस्ट लाइक अ डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड। तो मैं करूंगा ऐप डॉट यूज, ठीक है, यहाँ पे राउट उसका ये मिक्स चलेगा, मतलब यहाँ से ये एंड पॉइंट पाथ बन रहा है डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या देना है, उसके राउट में जाना है, तो यहाँ से जो राउट्स है ना, ये जो राउट है यहाँ पे एक नया राउट बनेगा जो क्या होगा, डैशबोर्ड करके होगा। तो डैशबोर्ड राउट उसके रेलेवेंट साइड उसके रिस्पेक्टिव कंट्रोलर में, मॉडल में, मिडिलवेयर में, जहां भी चाहिए कि हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे। तो ये हमारा, ये भी एक हमारा राउट था, उसके लिए स्ट्रक्चर है हमारा। तो यहाँ पे ये जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं ये हमारा MVC स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें चीजें इजी टू यूज है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा कह लो। अब इसे हम ऐप को रन भी करके देखेंगे और उसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। उससे पहले मुझे लगता है मैंने, क्योंकि विंडो नहीं की है, सी ड्राइव बार बार फुल हो रही थी तो इशू आ रहा था, तो इस वजह से। खैर तब तक मैं आपकी तरफ एक दफा आता हूँ, अभी हमने बहुत देर एक लंबी चीज कह रहे हैं कि डिस्कस करके आ रहे हैं।
ओके जी, यहाँ तक क्या लगता है, बैकएंड टोटली लॉजिक बेस है। इसमें ना तो आपका वो मतलब ज़्यादा चीज़ें जो है ना कंडीशनल और लॉजिकली आपने हैंडल करनी है। सो यहाँ पे आपको लगेगा कि आप कोडिंग कर रहे हो। बाकी फ्रंट एंड में तो आप पैडिंग, मार्जिन, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट कर दो, ये वाली चीज़ें हैं। सही है। हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, साथ सुमित। क्लियर है सर। ठीक है। हम्म। तो मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा था यहाँ पे कि हमारे पास आ गई उसकी एप डॉट जेएस की फाइल जो हम बना चुकी, जो कि हमारा मेन एंट्री फाइल है। इसको उड़ा दूंगा, अभी इंडेक्स डॉट जेएस की जरूरत नहीं है, अभी रखते हैं। अब वो डिलीट हो जाएगी, या उसको व्यू के अंदर मूव कर देंगे। यहाँ ये व्यू है हमारा, इसमें ले जाएंगे। ओके, ये हमारे पास हो गई। आगे हमारे पास हमने डीपी, ये कनेक्शन भी हमारा, सॉरी ये तो हमने उड़ाना था यहाँ पे इसको डिलीट करना था। ओके, ये उड़ा दिया। सो हमने एक कॉन्फ़िग की फाइल बनाई जहां पे हमने डीबी का कनेक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये कॉन्फ़िग का हमारा फोल्डर है जिसमें हमारे पास एक डीबी पड़ी है। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा था मॉडल्स। अब मॉडल हमारा जो मेन है वहां पे यूजर चाहिए, वो हमारा ऑलरेडी वैसे ही था, उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जो नेक्स्ट हमारा काम था वो था मिडिल वेयर्स। यहाँ पे जो मिडिल वेयर्स है, इसमें हमने एक ओथ मिडिल वेयर बनाया जो कि वैलिडेट करता है टोकन को। और इसके लिए हमें जेडब्ल्यूटी रिक्वायर्ड था, वो हमने यहाँ पे दे दिया। और इसको यूज करना था गेट, मतलब यूजर प्रोफाइल में यूज करना था ना, वहां पे हमने इसको पास भी कर दिया। ओके जी। फिर हमारे पास आते हैं कंट्रोलर्स। सो हमने यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाए हैं अपने, जो वो भी हम यहाँ पे कंट्रोलर में रजिस्टर था हमारे पास, लॉगिन का था, गेट यूजर का था। बाकी से कोड के फंक्शन जो क्या कैसे कर रहा है वो हम पूरा लिख चुके हैं। कॉल करते हुए ये चीजें भेजेगा फ्रंट साइड से। हमने उसके एचटीसी को हैंडल किया हुआ है, तो शायद वो अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो बाकी जो भी ज्वाइन कर चुके हैं वो काइंडली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, विश्वास से आप रिकॉर्ड कीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देगी। सो वो चीज़ें, ये फंक्शन कैसे बनाए और क्यों हमने इनके एचटीसी को हैंडल किया, कैसे किया, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम 3 से 4 क्लास वो क्लासेज हैं, और जो आपका बस एक दिन का काम है। अगर उसको देख आते हैं तो आप यहाँ पे होंगे जो कि अभी काम कर रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे कंट्रोलर्स अपने बना लिए। कंट्रोलर में क्या होगा, लॉजिक आएगी जो कि हम फंक्शन के अंदर यूजर रिस्पांस को और रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं ना, वो सारा काम अब हमारा इस तरह हुआ करेगा। इसके बाद हमने राउट्स का काम किया, तो हम राउट्स में आ गए। राउट्स में रहते हुए राउट की फाइल बनाई। अब जितने भी अलग अलग राउट्स हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे राउट्स बना था रजिस्टर का, लॉगिन का, अब जितनी भी ईपीएस के एंड पॉइंट है वो यहाँ पे डिफाइन हुआ करेंगे। और लास्ट में हमारी क्या थी, ईएनवी की फाइल थी जो कि हमारी यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। सही है। सो अब इस ऐप को रन करते हैं, और रन करने के बाद इसके साथ टेस्टिंग वगैरह करते हैं। सो यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। तो चाहते हो तो जरा इसको भी कॉपी कर लो कि यूजर जस्ट अगर कोई लोकली इसको हैंडल करता है तो ये आपका आएगा कहाँ पे। या फिर इसकी वजह से जरूरत नहीं है ना भी बताओ। तो यहाँ पे ये भी वैसे हमारी ये फाइल जो टेक्स्ट की है वो वैसे ही खाली हो चुकी है, कुछ होता है नहीं, सारा हमने मूव करवा दिया। इसे चाहे उड़ा भी दो यहाँ से, तो मसला ऐसा नहीं है कोई। ओके जी, अब यहाँ पे क्लियर है सारा सीन हमारा। अब हमारी एक चीज रह चुकी है, सारा हमने MVC मॉडल की हेल्प से उसमें मूव कर दिया सारी फाइल को रिस्पेक्टिव फाइल्स के अंदर। अब क्या हमारी ऐप चल भी रही है कि नहीं। हम क्रेड के फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पे हम ऐप को रन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए अभी हम यहाँ पे नोड मोन ऐप डॉट जीएस की कमांड रन करेंगे, जो क्या करेगा, लोकल सर्वर जो है इस फाइल को रीड करेगा और इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा आउट करता है ब्राउजर। मुझे यहाँ पे एक इशू आ रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल। कॉपी करने के बाद हम अपनी हेल्प लेंगे इस ब्राउजर से। मेरे ख्याल में तो ये इन्वायरमेंट उसकी फाइल सेट करवाएगा पाथ वगैरह, लेट्स सी। तो देखते हैं क्या करवाता है इधर। नहीं लोड हो जा। आ रही है आपका आवाज? अच्छा, आपका एंट्री है।
गिट बैश में रन करें? हाँ ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। जी सर। अगर आपने ट्राई किया तो फिर देख लेते हैं मे बी। सो अभी हमारे पास जो लोकली चल रहा है हो जाएगा, पक्की बात है। चलें जी, वरना अभी हम उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लेते हैं। बाईपास करना है यार, रुक जाओ, एक दोनों दोनों चीजें टेस्ट करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, सब्र करो सब्र करो। पहले हम गिट बैश में आते हैं, नोड मोन ऐप डॉट जेएस। अभी तक एरर कोई नहीं है, चल गया चल गया चल गया, मजे ही मजे, मसला ही कोई नहीं है। अलाउ, ठीक है। जो है ना वो उसके वेरिएबल वगैरह चेंज करता है, वरना इसका जो हल है ना ये, अब सम टाइम गिट बैश का हर जगह नहीं चला सकते ना, तो उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल अपडेट करवाता है। ओके जी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, कोई मसला नहीं है हमारी ऐप में। यहाँ पे ये हमने कंसोल लगाए हुए थे जो कि हमारा सर्वर क्रिएट होने पे आता है, और ये हमारा आता है इस मोंगोडीबी के फंक्शन से। यहाँ पे डेटाबेस है उससे हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब ये एपीआई है, इसको टेस्ट करना है हमने। सो टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थी अपनी मोंगोडीबी का। हम यहाँ पे मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं। मुझे मोंगोडीबी वैसे पासवर्ड याद शायद नहीं है, लेट्स सी, ट्राई करते हैं, क्या पता लग जाए, वरना फॉरवर्ड करेंगे। ओके जी, क्योंकि अभी टेस्टिंग करनी है, एक तो मोंगोडीबी को ओपन करते हैं और साथ में पोस्टमैन। अब एपीआईज बना चुके थे, 3 एपीआईज हैं, रजिस्टर, लॉगिन और गेट यूजर। तो इन्हें अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग का टाइम है। यहाँ पे ये ऑलरेडी कुछ एपीआईज जो मैं यूज करता हूँ, अलाउ, ये नहीं चाहिए मुझे, न्यू, आई थिंक तो न्यू नहीं, यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करते हैं, ब्लैक कलेक्शन, जिसे हम नाम देते हैं रीनेम। रीनेम किधर गया भाई, ये रहा, फुल स्टैक क्लासेस। ठीक है, इसके अंदर हम एक रिक्वेस्ट बना लेंगे, वो यहाँ पे हम कॉल करवा लेंगे। ओके जी, खैर यहाँ पे हमारा पोस्टमैन रेडी है, और यहाँ पे मोंगोडीबी हमारा आ चुका है। इसमें हम सिंपल लॉगिन करते हैं। लॉगिन यहाँ पे ईमेल देगा जिस पे आपने बनाया हुआ है, ठीक है, 7900। ओके जी, पासवर्ड होप सो के सही लग जाए। लेट्स सी, अगर ना लगा तो बस फिर लग गया, लग गया लग गया लग गया। अच्छा जी, रिमाइंड मी लेटर, अब मुझे अभी नहीं करना, इतना टाइम नहीं है। रिमाइंड मी लेटर, 2 फैक्टर, वैसे ही डेटाबेस है, तो 2 फैक्टर मतलब जितना सिक्योर कर सकते हो कर लो उसको। लेकिन हमारा क्या, हम तो अभी टेस्टिंग लर्निंग में, तो हमारा कोई ऐसा इसमें सिक्योर डाटा नहीं है जो कि हम इसको सिक्योर करें। ओके जी, तो यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन क्रिएट करना, ये पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है ना वो बनते हैं हर चीज़ के लिए। यहाँ पे क्लस्टर में चलते हैं जहाँ पे हमारे पास डाटा आएगा, जो इसके लिए हमने एक डेटाबेस बनाई थी। यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस, और जो पहले वाले यूजर्स हैं ना वो सारे इस दफ़ा डिलीट कर देते हैं, एक दफ़ा डीबी क्लीन कर देते हैं, ठीक है, सारे नए कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे इसमें ऑलरेडी यूजर्स पड़े हैं, और इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ड्रॉप ऑल का, मतलब ड्रॉप ऑल करेंगे तो सारे, एक यहाँ पे सिंगल सिंगल आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, खैर एक ड्रॉप ऑल करके यहाँ पे आइकन होता है, उसको किधर गया, या फिर इतना ज़्यादा यूज़र ही नहीं है, ऑप्शन या फिर कमांड वगैरह चलाएं। खैर चलो, अभी फिलहाल अभी इसको देखने के बजाय मैं इसको उठाता हूँ यहीं से। सो ये कुछ यूज़र जो कि हमारे ऑलरेडी इसमें बने पड़े थे, जो हमने बनाए थे एपीआई बनाने के बाद, उन सबको यहाँ से उड़ा रहे हैं। एक और रह गया, सो ये भी उड़ा दिया हमने। तो अभी हमारे डेटाबेस में कोई यूज़र नहीं है। अब एपीआई को हिट करना है। एपीआई का राउट कैसे बन रहा है, एंड पॉइंट। सबसे पहले ओथ, अगर ओथ की है, ओथ के मतलब क्या है कि हम चले गए इस फाइल में,
इसके बाद अगर रजिस्टर है तो ओथ के आगे रजिस्टर लिख दो। अब जैसा कि यहाँ पे app.js, ठीक है, पहले ये आएगा यहाँ पे, उससे पहले ऐप चल कहाँ रही है, लोकल होस्ट 8000 पे, सही है, तो ये आएगा हमारे पास। यहाँ पे चलते हैं, लोकल, ये एक एंड पॉइंट, इसी को करते हैं चेंज 8080, ये हमारा था एंड पॉइंट। यहाँ पे ये पोर्ट है, जैसा कि लोकल होस्ट 3000 पे आपकी ऐप चलती है ना, वैसे यहाँ पे हमारा था कि जब भी ऐप होगी हमने हिट करवाना क्रिएट करने के लिए, तो ओथ का राउट हिट करेगा। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि अगर ओथ को लिखा तो इसके राउट्स में चला गया। यहाँ पे अब कौन से वाला, ये हमें कर रहे हैं रजिस्टर वाला, तो रजिस्टर वाला यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दो, ये डबल स्लैश नहीं आएगा। अब इसके लिए हमें एक यूजर को, अब ये बैकएंड डेवलपर आपको बताएगा, अब आपने बताना कि भाई क्या कुछ चाहिए, वो आप कैसे बताओगे। आपने रजिस्टर के लिए यहाँ पे एक मॉडल बनाया था जो कि ये है, तो आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड चाहिए। इनकी टाइप क्या होगी, सबकी स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चेक लगाए थे कि भाई फर्स्ट नेम जो है मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, लास्ट नेम ना भी हो तो चलेगा। तो ये 4 चीजें यूजर ने भेजनी है यूजर में, क्योंकि ये उसमें यूज हो रही हैं, तो इसलिए डायरेक्ट में यहाँ पे आ गया। अगर हम सिंपल सा आपको दोबारा बताएं तो ये यहाँ पे रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये आपका फंक्शन है जिसमें आप 4 चीजें गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वही मोडाल जो अभी देख के आए वो आपने यहाँ पे यूज किया, और यूज आप यहाँ पे कर रहे हैं ये वाला। तो आपको यूजर से बॉडी में ये 4 चीजें चाहिए। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसकी बॉडी में आ गए और इसमें हम रॉ में आ जाते हैं, यहाँ पे भी जेसन क्रिएट करेंगे हम, ये ठीक है। ये चीजें स्ट्रिंगिफाई होनी चाहिए। और ओके भाई, यहाँ पे हमसे वो ऐसे करवाएगा, इसका बेहतर हल मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पे कर दें। ओके जी, यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, जैसा कि मैं से ये भी स्ट्रिंग में देना आपने, मैं अपना क्रिएट करता हूँ एजाज, ठीक है। जो लास्ट टाइम है, शायद सिस्टम का कीबोर्ड या तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक बार डबल प्रेस पे 2 टाइम ही कर देता है और सिंगल पे करता ही नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, मेरा सेकंड नेम, ऐसे आपकी ईमेल है, तो आप कोई भी एक डमी सी आप यहाँ पे ईमेल दे दो, जस्ट लाइक ejaz@gmail.com। आपका ये पासवर्ड, इसे यहाँ से आप कॉपी कर लो, ये की वैल्यू पे जो बैकएंड पे रखे हो ये वही होने चाहिए, ठीक है, ये चेंज नहीं होने चाहिए। पासवर्ड आप कुछ भी यहाँ से भेजो, लेट्स सपोज ने रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है हमारी, इसको फॉर्मेट कर लो। अब ये हमारी बॉडी है जो कि यूजर फॉर्म, अभी इसको हमने फ्रंट एंड पे अप्लाई तो नहीं किया ना, तो बॉडी में जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये कॉल क्या होगी, ये यहाँ पता चलेगा हमें। अगर मैं गेट की कॉल भेजता हूँ तो ये फेल हो जाएगी। हमने जो कॉल बनाई है बैकएंड पे वो पोस्ट की बनाई हुई है, जो कि आपको राउट से डिफाइन होगा, ये पोस्ट की कॉल है, तो यूजर का जो हमारा यहाँ से मेथड होगा वो क्या होगा, पोस्ट। अभी मैं हिट करता हूं तो अगर सब कुछ मेरा सही चल रहा है तो ये यूजर हमारे इस डेटाबेस में आना चाहिए, ठीक है, जो कि हमने फंक्शन में डिफाइन किया हुआ, कैसे, क्यों, कब, कैसे, कहां से आएगा। मैं इसको कॉल करता हूं। सो जी यहाँ पे 201 का स्टेटस आया और ये हमने रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया था, तो एक सक्सेसफुल हमारा, ये कुछ एडिशनल चीजें आती हैं जो कि हमने पहले भी बात की थी। डॉक्यूमेंट के अंदर एक खुद से आईडी जनरेट होती है, ये वो स्पेसिफिक आईडी है, ये कब क्रिएट हुआ, टाइम स्टैम्प है हमारी, सही है, और ये ऑब्जेक्ट हमने बैकएंड से रिटर्न करवाया हुआ है। अब आते हैं अपने डेटाबेस में। सो यहाँ पे अपना जादू जगेगा अभी। सो यहाँ पे हमारा भी इस यूजर्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, ये रहा डॉक्यूमेंट, ये वो यूजर जो हमने क्रिएट किया, सही। अब दूसरी एपीआई की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी एपीआई क्या थी, यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट कर लो, और डुप्लीकेट, इसका यहाँ पे नाम चेंज कर दो, ये थी हमारी रजिस्टर, क्योंकि ये हमने अगेन अगेन यूज करनी, इसलिए ये पोस्टमैन में कलेक्शन बन जाती है। मैं ये कलेक्शन आपको भेज दूं, आपको जरूरत ही नहीं है फिर इसकी, ये सारी बॉडी शॉडी आगे पास होगी, खैर आप खुद बनाइएगा, मैं आपको ये भेजूंगा नहीं। तो इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं, इसको कह देंगे हमारे भी लॉगिन। अब लॉगिन को टेस्ट करने जा रहे हैं। अब लॉगिन की हमारी जो एपीआई है उसमें 2 चीजें हमें चाहिए थी,
वो क्या, एक तो हमारे पास जो यूजर है उससे ईमेल और एक उसका पासवर्ड। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को यहाँ से उड़ा दो, ये चीजें भेजनी है यूजर ने। अब यहाँ पे हाँ एंड वो तो है ही नहीं हमारा डिफाइन, तो यहाँ से कॉपी करो लॉगिन, और इसके लिए हमारा जो एंड पॉइंट था ओथ और लॉगिन करके था। यहाँ से कॉल भेजते हैं, गलत, फोल्ड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मेरा मेथड सही नहीं है, मैंने वहां पे पोस्ट का मेथड रखा हुआ, आई थिंक सो ये लॉगिन के लिए पोस्ट का मेथड है, तो वही मेथड हमारा होना चाहिए। तो अभी कॉल भेजते हैं अगेन, और ये सक्सेसफुल हो गया। तो जब लॉगिन करेगा वहां पे हमने टोकन रिटर्न करवा दिया यूजर को, एक आईडी, यूजर नेम, ईमेल और उसका टोकन। मैं यहाँ पे इसको गलत कर देता हूँ जस्ट अपनी ईपीआई को टेस्ट करने के लिए, ये पासवर्ड है ही नहीं तो इसे लॉगिन नहीं करना चाहिए। तो क्या कह रहा है, ईमेल और पासवर्ड नॉट करेक्ट, सही है। तो ये हमारी जो एपीआई बनाई थी हमने, तो सक्सेसफुली काम कर रही है। ऐसे ही अब हमने एक और एपीआई बनाई थी गेट यूजर करके, गेट प्रोफाइल डिटेल्स। मैंने ऑथेंटिकेटर अपना एक मिडलवेयर रखा था, अब उसको भी हम जरा यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं लास्ट एपीआई को। और उसके लिए यूजर प्रोफाइल, ठीक है। यूजर प्रोफाइल के लिए में क्या चाहिए था मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ये हमारा एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट स्लैश के साथ आएगा, यहाँ पे स्लैश। तो अपने इसको भी अपडेट करो, यहाँ पे ये आ गया। ओ भाई साहब, यूजर प्रोफाइल, ओके। यहाँ पे यूजर कॉल क्या होगी, गेट की होगी, और कुछ और भेजना है उसने, हाँ टोकन, बॉडी में शायद हम टोकन भेज रहे थे। सो देखना पड़ेगा एपीआई में क्या कर रहा है, चल क्या रहा है हमारा इसमें। रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, और ये कहाँ से आएगा हमारा, ओके यहाँ से रिटर्न करवा रहे थे हम ऑथेंटिकेटर से। ऑथेंटिकेटर याद आ गया, ऑथेंटिकेटर कहाँ पे हमारा मिडलवेयर में था, तो यहाँ से हमने उसे रिटर्न करवाया। तो हेडर में जस्ट हमें टोकन भेजना है इसके लिए। अब टोकन कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से, जो कि आप हमने इंटरसेप्टर का कंसेप्ट पढ़ा था, हम ये लोकल स्टोरेज में सेव करवा लेते हैं। तो लोकल स्टोरेज से आप गेट करके आप वो भेज देते हो, मुझे जस्ट ये रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पास करनी है, और इसका जो नेम है वो मैंने क्या रखा हुआ था, ये ऑथराइजेशन करके। सो यही मुझे यहाँ पे भेजना होगा। ये आप उसके जब भी कॉल करेंगे तो फ्रंट एंड साइड से उसके हेडर में ऑथराइजेशन करके ये चीज भेजेंगे टोकन, इसी की बेसिस पे वो वैलिडेट करेगा। तो ये सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। लेट्स सपोज के मैंने इसको यहाँ से गलत कर दिया, इसको यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एक जस्ट ई हटा दिया, टोकन हमारा गलत हो गया। तो अब इसे लॉगिन नहीं करना चाहिए, इसे यूजर की डिटेल नहीं देनी चाहिए अगर सही है। तो कह रहा है कि जो सर भाई इनवैलिड टोकन, ठीक है जी, हाँ हमें पता है कि हमने गलत किया, तो वो ठीक करें दोबारा टोकन। तो अगेन कॉल भेजते हैं, तो सक्सेसफुल है। और हमने अपनी बैकएंड में एक यहाँ पे एक्सपायरी टाइम भी इसका रखना था, अभी शायद हमने रखा नहीं है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, ये डिकोड कर रहा है। तो शायद जहाँ पे हम जनरेट करवा रहे हैं, हम करवा रहे थे इसे एक कंट्रोलर में, होपफुली वहां पे हमने इसका एक्सपायरी टाइम भी रखा होगा। सो ये हमारी अभी जो ऐप है इन सिंपल, ये जो ऐप इसे हम, ये रहा 5 घंटे के लिए हमारा टोकन वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। खैर अभी मैं आप सबकी तरफ आता हूँ, जो कि आज का एजेंडा था। एजेंडा हमारा यही था कि हमने अपनी ऐप को एमवीसी मॉडल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है। एपीएस बनाने वाला कोई काम था नहीं इसमें, बेसिकली एपीएस हमने पहले ही बना ली थी। तो अब हम इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए अपना क्रड बनाएंगे, ठीक है। सो जो कल की क्लास होगी उसके अंदर हमने करना क्या है कि प्रोडक्ट्स की एक अरे बनानी है, उस अरे के अंदर डाटा यूजर पोस्ट कर पाएगा, गेट कर पाएगा, अपडेट कर पाएगा। तो ये वाली साद और सुमित, क्या आप लोगों ने इन एपीआईज को इंटीग्रेट किया था फ्रंट एंड साइड पे? नहीं सर, फ्रंट एंड पे नहीं किया था, बहुत मुश्किल लग रहा था। नहीं नहीं सर, मैंने भी नहीं किया। क्यों भाई, किस खुशी में नहीं किया? गलत बात है यार, अगर इंटीग्रेट भी नहीं करके आए हो। यहाँ मैं अयाज को बोल दूं ना, अयाज इसको बैठे बैठे इंटीग्रेट कर देगा, क्या ख्याल है अयाज? ऐसे ही है।
कर दो कि इंटीग्रेट? यार शायद है ही नहीं यहाँ पे, बस ज्वाइन करके गायब हो गया। देखा, ये भाई साहब बैठे बैठे यहीं पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सही है, तो इंटीग्रेट भी कर देते हैं हम ही। अच्छा, अब रजिस्टर के लिए यूजर का हम एक फ्रंट एंड साइड से फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखूंगा कोड पड़ा हो मे बी तो किसी ऐप के। चलो चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट पड़ा होगा जिसमें हमने बनाया होगा। एक मिनट। ये तो नहीं कहीं सेक्शन 1, हाँ यही है। अच्छा, तो ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये भी इसमें हमने ना किया। इसमें हमारे पास हुक्स हैं। हाँ ये रहा, ओथ का बना हुआ है। चले इसे रन करते हैं। अब एपीआई तो बना ली है हमने, उसको इंटीग्रेट तो करना है, प्रॉपर एक ऐप बनानी है। अगर आपकी जो ऐप होंगी आप उनमें कीजिएगा, हम ऐप के लिए करते हैं npm start। जैसा कि नोडमोन ये वाला काम कर रहा है, ये खुद से लिसन कर रहा है, बस चेंज किया खुद स्टार्ट कर दिया हमने, वो नोडमोन से हेल्प ली है वहां पे। तो अभी जरा ये सर्वर हमारा क्रिएट हो जाए तो फिर इस पे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। थोड़ा टाइम ले रहा है, होपफुली के जल्द हो जाए कंपाइल, ताकि इसको फिर टेस्ट कर पाए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, बैकएंड इजी है? हाँ जी। जी सर, फ्रंट एंड सही ही है। अच्छा, इसमें मजे की चीज है कि यार इसको देख के वाकई लगता है कि हाँ कोडिंग कर रहे हो। फ्रंट एंड देख के कोडिंग नहीं लगता। अब इसमें एमवीसी मॉडल है, सारी चीजें क्लीन है बिल्कुल। भाई यहाँ पे तो नहीं ओपन करना हमने, ऑफिस वाला खोल दिया इसने भी। इसकी मतलब ये लॉजिक बेस यही सही है। वो पता नहीं फ्रंट एंड पे क्या कर रहे होते हैं, पैडिंग लगा दी, डिस्प्ले इफेक्ट कर दिया, मार्जिन लगा दिया। अरे ये भी इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ ये मजे का काम है। अब हर जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओ ना, जो भी ये बैकएंड की ऐप बनाओ, तो उसके लिए आपने करना यही है कि आप एक MVC फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। ऑफ, अच्छा यहाँ पे इनको रहने दो। ये हमें फुल स्क्रीन चाहिए, नहीं जस्ट हेडिंग चाहिए। ओके। ओ भाई चल जा, कंपाइल हुआ नहीं क्या अभी तक? अभी कंपाइल ही हो रहा है। रिएक्ट किया है, पता नहीं कितनी हैवी है क्योंकि अभी कंपाइल ही नहीं कर पाई। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास साइन इन का, सॉरी साइन अप का फॉर्म है। ये साइन अप का फॉर्म, इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? हमने यहाँ पे एक फर्स्ट नेम लिया हुआ है, एक लास्ट नेम है, ईमेल है और पासवर्ड, मतलब वही चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं जो बैकएंड पे हमें चाहिए। तो मतलब कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, जस्ट अपनी एपीआई को कॉल करवाना है। हमने यूज फॉर्म के थ्रू इस फॉर्म को वैलिडेट किया था। तो हमारी जो एपीआई है ना, वो इंटीग्रेट कहाँ पे होगी? वो यहाँ पे होगी। हम इसके अंदर लोकल जो सेट करवा रहे थे ना, अब वो यहाँ पे बस कॉल कर लेंगे, बात खत्म। तो ये जो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है।
तो डाटा में हमारे पास फार्म का, शायद मैं यहाँ तक ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे डाटा कैसे आ गया, ये तो आप लोगों को फ्रंट एंड तक अब काम आपका है कि एक फार्म बनाओ, यूज फार्म हुक से उसको इंटीग्रेट मतलब करके यहाँ तक लेके आओ, सबमिट हैंडल तक डाटा अपना, क्योंकि ये बैकएंड क्लास है, फ्रंट एंड की नहीं है, तो यहाँ तक आप डाटा लेके आना है। यहाँ पे डाटा हमारा आ जाएगा। तो मैं सिंपल इसको टेस्ट करने के लिए एक कंसोल लगा रहा हूँ कि डाटा रजिस्टर यूजर, तो इसको हम अभी चेक करते हैं यहाँ पे। ओ भाई चल जा, कौन सा कहाँ पे रह गया ये, अभी तक कंपाइल ही नहीं कर पाया। चले कंपाइल कर ले ये, फिर देखते हैं। हाँ एक चीज ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारी एपीआई अभी कहीं डिप्लॉय नहीं है, तो मतलब क्या है कि ये हमारे पास लोकल चलाना पड़ेगा पहले आपको सर्वर, फिर जाके जब डिप्लॉय कर देंगे फिर लाइव भी चलेगा। तो कुछ एपीआई बना लें, फिर उसको लाइव करेंगे। जैसे हमने फ्रंट एंड को लाइव करना सीखा था, वर्सल पे ही हम डिप्लॉय कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। बैकएंड ऐप को डिप्लॉय करना, एक आपको वर्सल की फ्रंट एंड पे एक फाइल बनानी पड़ती है जस्ट लाइक अ जेसन, उसमें कुछ चीज़ें आप डिफाइन करते हो, स्टार्टिंग फाइल कौन सी है, थोड़ी कुछ उसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, उसके बाद आप डिप्लॉय करते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रंट एंड का तो सिंगल 2-3 क्लिक पे रिपोजिटरी खुद वो डिटेक्ट कर लेता है, कौन सी वाली करनी है, इंपोर्ट पे क्लिक करो और बस वो लाइव कर देगा, सिंगल क्लिक्स पे, 2 या 3 क्लिक है। बैकएंड थोड़ा सा अलग है, तो ये भी डिप्लॉय करेंगे। बस आज की तारीख में ये चल जाए ताकि जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो टेस्ट कर लें। खैर, अपना जो मेजर जो आपका एजेंडा है वो यही है कि आप कल तक अपना जो ऐप बनाई हुई है ना, उसको कन्वर्ट करके आओ एमवीसी स्ट्रक्चर के अंदर। सिंपल कोडिंग नहीं है, सिर्फ उसको जैसे आपने फाइल्स को आगे पीछे करना है, जिसे आपने कंसेप्ट समझना है, कंट्रोलर्स में क्या आएगा, मॉडल्स में क्या आएगा, ये करके दिखाया मैंने आपको, कौन सी चीज़ को मैं किस फोल्डर में लेके गया हूँ। इंपॉर्टेंट जो चीज़ कॉमन रहेंगी वो राउट्स हमारे डिफाइन होते रहेंगे, और कंट्रोलर्स में चीज़ें चेंज होती रहेंगी, और बस यही है। बाकी तो इनमें कंट्रोलर राउट्स में फिरते रहेंगे, मिडिल वेयर कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, वो तो एक दो आएंगे, एक ही था वो बना लिया, अब मे बी की याद उतना जरूरत नहीं पड़े। हाँ एक और होगी, और मॉडल्स हमारे, मॉडल कंट्रोलर और राउट्स, ये 3 चीज़ें हैं। ऐप हमारी रन हो चुकी है, लग रहा है कि काफ़ी हद तक, बस ये कंपाइल कर रहा है, और ये कंपाइल कर लिया इसने, और यहाँ पे ओके जी। ये खैर हमारे पास जो डाटा आ रहा था ये एक डमी एपीआई से आ रहा था, यही एपीआई हम खुद बनाएंगे, अपनी एपीआई का डाटा यहाँ पे मैप करवाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने राउट, जो कि हमारा क्या है, सी टी आर इज डाटा फंक्शन। क्या बात है, कहीं पे पता नहीं कहाँ पे कोई इश्यू चल रहा है। ओके जी, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई ऐप क्रैश क्यों कर गई है, और इसको देखना पड़ेगा। कहाँ पे किस लाइन से एरर आ रहा है, ज़्यादा अगर आपको ना मिले तो कंसोल में आ जाओ सीधा, और कंसोल में ये हमारा कंसोल यहाँ पे कह रहा है कि भाई सी टी आर इज नॉट अ फंक्शन, और ये आया क्यों है इस फाइल में हम कर क्या रहे हैं, इसका राउट वगैरह देखते हैं चल के। साइन अप या साइन इन था, यहाँ पे आइकन्स हैं, मॉड्यूल वगैरह तो इसमें पड़े हैं, और ग्रिड हम जो लेके आ रहे हैं, ग्रिड डेप्रिकेट हो चुका है ये तो मानते हैं, लेकिन इसकी वजह से इशू होना नहीं चाहिए। तो राउट हमारा साइन का हिट हो रहा है, तो सिंपल अब इसकी टेस्टिंग ही है, डीबगिंग। मैंने फिलहाल ये सारा का सारा यहाँ पे कमेंट कर दिया कि मुझे लग रहा है कि कहीं ग्रिड, ये कमेंट क्यों नहीं हुआ, चले सिंपल कट करते हैं, और अभी ज़रा यूज़ करते हैं इसको, देखते हैं कोई रिटर्न में कोई मसला तो नहीं है, या फिर कोई और है। एग्जैक्ट उसने स्पेसिफाई भी नहीं किया हुआ डेवलपमेंट में कहाँ पे इशू आ रहा है। ऐसे तो कहते हैं, मैंने अपनी ऐप 1 महीने पहले चलती हुई छोड़ी थी, आज वो नहीं चल रही। वो कह रहा है कि हैंडल बाय रक राउटर डिफॉल्ट एरर बाउंड्री
ctl इज नॉट अ फंक्शन, और hooks.txt की फाइल से आ रहा है। और ये है कहाँ पे, कोई मतलब जो रेक्ट राउटर का लग रहा है ये तो कुछ ना कुछ। और यहाँ पे ये हम चलते हैं, फिर इसका मतलब ये है कि इसको कंट्रोल जी कर दो। और राउट्स हमने शायद यहाँ बनाए थे, यहाँ पे नहीं है, index.js की फाइल में शायद राउट्स बनाए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ये लेजी लोडिंग का कुछ किया था जो कि ये गलत है। ये राउट्स हम ऐसे नहीं देते, ये हम एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनता है और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जाके हम वो राउट देते हैं लेजी लोडिंग का। तो यहाँ पे गलती थी जो कि उसने थोड़ा सा हिंट दिया कि राउटर से मैं ये पंगा हो रहा है। देखते हैं रिएक्ट डॉट, या फिर इसमें कोई और इशू ना हो कहीं पे। या फिलहाल के लिए यहाँ पे एक काम करो, सिंपल सा इसको यहाँ पे कमेंट करो, लेजी लोडिंग का आपने कंपोनेंट यहाँ पे लगाया हुआ है, और साइन का कंपोनेंट डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉल कर लो। साइन इन ये आ गया, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे चल रहा है। वो हमारा राउट का लेजी लोडिंग का था ना, सिंटैक्स गलत था। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो हमने जाना है वो अपना मूव करना है हमने साइन अप पे। साइन, वैसे यहाँ पे हमारा एक बटन होना चाहिए, खैर फ्रंट एंड का है। समथिंग वेंट रॉन्ग, हाँ भाई ये राउट है नहीं क्या, राउट कुछ नेम और भी लिखा हुआ है हमने। अच्छा ये वाला राउट है, हमने गलत दिया, ओके माय बैड। यहाँ पे नहीं है क्या, यहाँ पे ही है। सो ये हमारा फ्रंट एंड पे ये फॉर्म है जिसके अंदर हम फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल और पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो इसके फॉर्म में चलते हैं जहाँ पे हमें ये रोल वाला हमें ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो हम वहाँ से उड़ा देंगे। सो आई थिंक सो जो आपका ये हमने फॉर्म बनाया इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को भी, तो इसमें मैं मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी है, ठीक है साहब। यहाँ तक तो इशू नहीं होगी ना, ये फॉर्म आप बना लोगे, इसका डाटा आप कंसोल तक ले आओगे, ऐसे ही जी है ना, जी कोई सर, मसला नहीं ओके है। ओके। बस मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोल में चलते हैं। कंसोल में आगे सारा कुछ क्लियर किया, एक दफ़ा फॉर्म पे आ जाओ। ओ यार, गलत गलत ओपन कर लिया कंसोल भी। इस ऐप के रहते हुए यहाँ पे हमने इसको कंसोल में ले आए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कुछ भी, यहाँ भी कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे एक ईमेल लिख दी, और यहाँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। ओके, फ्रंट एंड वैलिडेशंस नॉट बैड, inbox@1 2 3 4, चलो जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा आ गया, डन है। यही नेमिंग कन्वेंशन हमारी बैकएंड पे है, ओके वेल एंड गुड, फिर तो कुछ चेंज ही नहीं करना। तो हम आ गए हैं भाई यहाँ तक, जो कि हमारा ये कंसोल है। यहाँ मैंने करनी है कॉल, तो एग्जिस्ट के साथ कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप एक वेरिएबल बना लो रिस्पॉन्स, आप लिखोगे यहाँ पे एग्जिस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब पोस्ट क्या भेजनी है वो बैकएंड बताएगा आपको, भाई मुझे पोस्ट की कॉल चाहिए, राउट ये चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने इंटरसेप्टर का यूज किया था, अभी खैर इसमें शायद इंटरसेप्टर का कंसेप्ट नहीं है, तो सिंपल डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे करेंगे हम पोस्ट की कॉल, यहाँ पे ये लेगा मेरे से उसका एंड पॉइंट लेगा, ये मैंने उसे एंड पॉइंट दे दिया। अब साथ क्या है उसकी हमने यहाँ पे बॉडी भेजनी है, जो कि एज अ ऑब्जेक्ट होगा, वो मेरे पास किस में आ रहा है, डाटा में आ रहा है, सिंपल। यहाँ तक हो गया, चलो जी अब देखते हैं ये क्या करेगा। अब ये होना चाहिए असिंक अवेट के साथ, यहाँ पे असिंक हमें कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्या करना, उसने वेट करना है जब तक रिस्पॉन्स आ ना जाए। रिस्पॉन्स में आप क्या कर रहे होते हो, आप उसको यूजर की आईडी, ईमेल, उसकी डिटेल वगैरह दे रहे होते हो। तो ये लो भाई, इतना सा काम था। अब फ्रंटएंड को यूज करते हुए हम यूजर क्रिएट करवाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे इस डेटाबेस में एक कलेक्शन क्रिएट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, चलो सुमित करवाते हैं। हाँ सुमित डबल एम से ही लिखते हो ना, ये डबल ई होता है, आई थिंक डबल ई है, ऐसे लिखते हो। सर डबल ई। ठीक है। आगे सेकंड नेम क्या लिखते हो।
सुमित कुमार KUMAR। ओके। सुमित एट gmail.com और पासवर्ड सॉरी वैलिडेशन है inbox@1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो जी, ये इसका पासवर्ड है। सबसे पहले जब कॉल करते हो ना तो नेटवर्क का ये टैब आपका ओपन होना चाहिए। यहाँ पे सारी कॉल को क्लियर कर दो और फैच वाले पे आ जाओ। फैच को मतलब आपकी कॉल ही आए, बाकी एक्स्ट्रा चीजें ना आए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरी वो कॉल यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले कह रहा है कि नेटवर्क एरर मुझे दे रहा है कि भाई यहाँ पे एक्सियस एरर, और ये क्यों आया यहाँ पे पता चलेगा हमें। ओके, स्ट्रिक ओरिजिन क्रॉस। ओके जी। अब इशू मेरे जहां तक मैं समझ पाया हूँ यहाँ पे ही दे रहा है स्ट्रिक्ट क्रॉस ओरिजिन। हमारा जो बैकएंड है ना, यहाँ पे हम बता सकते हैं जैसा कि हम app.js में आए कि हमने कौन कौन से ओरिजिन्स को एक्सेस देनी है। अब यहाँ से कॉल जा रही है, किस पे जा रही है? ये जा रही है लोकल होस्ट 3000 से, है ना। तो मुझे अलाउ करना है कि अगर इस सर्वर से या इससे कॉल आए तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसे बोलते हैं कोर्स। सही है। तो कोर्स ना तो मेरे भी इसमें इंस्टॉल्ड है और ना ही इसके अंदर अभी है। तो इसके लिए करेगा मुझे कोर्स को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, और उसके लिए चलता हूं मैं यहाँ पे कोर्स अलाउ इन एक्सप्रेस, है ना। सो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। एक एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन मिल गई, अच्छी बात है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, ये पैकेज है सिंपल जो बता रहा है, और यहाँ पे मुझे ये दो लाने चाहिए। हो गया काम। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। कोर्स को इंस्टॉल करने के लिए इसने कमांड खुद यहाँ पे दी हुई है मुझे। तो आ जाए फिर अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे टर्मिनल में, और कर दे इंटर बस, ये इंस्टॉल कर देगा। कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। और ये इंस्टॉल्ड हो गया। अभी आपने इसको यूज करना है यहाँ पे, और पहली की लाइन चाहिए आपको, कॉपी करो। तो गूगल को यूज कराना कभी छोड़ना। जब तक आप गूगल को अच्छा यूज कर रहे हो तो आप कभी फंसोगे नहीं, और आपके मसले इसी से हल होंगे। हमेशा आप गुड टू गो नहीं होते हर चीज के साथ, आपको चीजें सिंटेक्स याद नहीं रहते। इसका मतलब मैंने सारे क्रॉस ओरिजिन को मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देके स्पेसिफिक करके उसको भी कर सकता हूँ कि भाई इसी को देनी। अभी फिलहाल मैंने हर एक ओरिजिन को एक्सेस दे दी, आप ऐसे कह रहे हैं। तो ये ऐप हमारा कुछ ऐसे आएगा। ऐप है आई थिंक सो इनेबल क्रॉस फॉर सिंगल राउट। यहाँ पे अगर आपने किसी एक को देना है कि भाई ये सबके लिए एक्सेसिबल हो, बाकी कोई स्पेसिफिक, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये उसने सिंगल के लिए दिया हुआ है। जिसकी यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये देख रहे हो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ओरिजिन हमने अगर किसी एक को स्पेसिफिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें फिलहाल ऐसी जरूरत कोई नहीं है। हमने सबको ही कर दिया यहाँ पे। आप चाहो भी तो ये बना के सिंपल इसको बाद में कर लेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है, टेस्ट करते हैं। ओके जी, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अगेन ट्राई। सो सुमित कुमार यहाँ पे 1 2, ओके यहाँ पे हो गया यार, inbox@1 2 3 4 5 6। चलो एक चीज जो कि उससे नहीं आ रही थी, पोस्टमैन से यहाँ से आती है। अभी करते हैं रजिस्टर की कॉल भी। सो सक्सेसफुल की कॉल गई, 201 आ गया, मतलब सक्सेसफुल हो गया। और अब कंसोल को देखते हैं, कंसोल में क्या था। तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। ये हमारा कंसोल जिसमें डाटा, और ये हमारा बैकएंड से रिस्पॉन्स आया जिसमें क्या है, डाटा है, ये न्यू यूजर है, और यहाँ पे आईडी वगैरह सब कुछ है। अब चलते हैं अपने डेटाबेस में। तो सब कुछ अगर रिस्पॉन्स आ गया तो यहाँ भी ऑब्वियसली है, तो रिस्पॉन्स आया ना। तो हमारे पास यहाँ भी 2 यूजर्स होंगे। तो रिफ्रेश 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 और रिफ्रेश, और यहाँ पे ये 2 यूजर्स हैं। ये बन गया अभी नया यूजर हमारा, है ना। बस सही है, हो गया काम अपना। हाँ जी, डन है, हो जाएगा। वैसे टाइम हमारा ऊपर चला गया, तो इतना सा काम तो पता नहीं साथ क्यों नहीं कर रहे यार। मतलब एक इसीलिए